स्टॉक मार्केट एक ऐसी सपनों की दुनिया जिसमें हर आदमी आज की डेट में चाहता है कि हम पैसा बनाएं। हो सकता है आज आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप मोटिवेटेड हो गए हो, आपने कोई वेब सीरीज देखी हो, कोई मूवी देखी हो या किसी से सुना हो कि भाई स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है, पर आपको यह नहीं पता कि इसमें पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे आपको शुरुआत करनी है। आज ये जो वीडियो है ना, ये आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड की तरह काम करेगी। मैं मान के चल रहा हूं कि आप नए हैं, आप एक बिगनर हैं, और एज अ ब्रदर मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा कि अगर आप नए हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में क्या करना है और क्या नहीं करना, कैसे यहां पर पैसा आता है और कैसे लोग यहां पर पैसा गंवाते हैं, तो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। एक डिटेल्ड वीडियो रहेगी, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। अब ज्यादातर लोगों को एक चीज तो पता होती है कि भाई ये शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें हम शेयर्स खरीद सकते हैं। आप रिलायंस का शेयर खरीद सकते हो, आप टाटा मोटर का शेयर खरीद सकते हो, आप आईटीसी का शेयर खरीद सकते हो, और अगर आपको लगता है कंपनियां ग्रो करेंगी तो आपके शेयर के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो यहीं से शुरुआत होती है एक चीज की जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग। देखिए, स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने के 3 तरीके हैं, जिसमें से प्राइम तरीका जिसे ज्यादातर लोग समझते हैं, जानते हैं, वो होता है इन्वेस्टिंग। कि आप इन्वेस्ट करते हो और आपका अगर पैसा बढ़ जाता है, आपको रिटर्न्स मिलते हैं आपके पैसे पे, तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हो। नए लोग जो ज्यादा नहीं समझते वो स्टॉक मार्केट में इसी तरीके से आकर इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं। पर क्या ये सही तरीका है, अभी हम इसे समझेंगे। तो मान लीजिए किसी इंसान ने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और वो 1 साल में 200 रुपए का हो गया और उसने वो शेयर को बेच दिया, तो आपका हो गए उसने 100 रुपए कमाए। बट अगर हम परसेंटेज की बात करें तो उसने 100% की रिटर्न्स प्रोड्यूस करी है। ये 100% की रिटर्न मतलब पैसे को डबल करना अपने आप में एक स्किल है, एक आर्ट है। और स्टॉक मार्केट में लोग एक्सपेक्टेशन ये लेकर आते हैं कि हम अपने पैसे को डबल कर लेंगे, कई गुना कर लेंगे। बट अभी मैंने एक जो एग्जांपल दिया इसमें मैंने बोला कि 1 साल में मान लीजिए कोई स्टॉक डबल हो गया। जनरली स्टॉक 1 साल में डबल नहीं भी होते और कई सारे हो भी जाते हैं, पर ये एक्सपेक्टेशन कि कितने टाइम में होगा, कैसे होगा, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साल भर में पैसे को डबल करना चाहते हो तो शायद इन्वेस्टिंग आपके लिए नहीं है। अब वो क्या है जो आपके लिए हो सकता है, इसे भी हम समझेंगे। पर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेकर आना यहां पर लोगों का सबसे बड़ा नुकसान कराता है। कि अगर आपको लग रहा है कि पैसा यहाँ पे रातों रात डबल हो जाएगा, 21 दिन में डबल हो जाएगा या 1 साल में भी डबल हो जाएगा, हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक हो जो आपको कल को नुकसान दे सकती हो। तो मेरी बातों को जरूर समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो अभी मैंने 3 तरीकों की बात करी थी। हमने नंबर 1 वे की बात करी कि भाई हमने पैसे को इन्वेस्ट किया, पैसा बढ़ गया, तो ये एक तरीका है स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने का। एक और तरीका होता है जिसे कई सारे लोग बोलते हैं कि पैसिव तरीका है। ये पैसिव तरीके से इनकम आती है जिसे हम पैसिव इनकम बोलते हैं, जो कि होता है डिविडेंड्स। अब ये डिविडेंड्स क्या चीज होती है? सिर्फ यही नहीं है कि आपने सिर्फ पैसे को इन्वेस्ट किया, कोई शेयर खरीदा तो वो शेयर का प्राइस बढ़ गया, ये तो आपने एक तरीके से पैसा कमाया। हो सकता है उसी साल कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया और डिविडेंड भी दिया हो। अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया तो एक एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका शेयर प्राइस 1000 रुपए का है, 1000 रुपए का शेयर प्राइस है, और कंपनी बोलती है कि भाई मैं डिविडेंड दूंगी। अब कंपनी डिविडेंड जो देती है वो फेस वैल्यू पे देती है, और अभी आपको ये सारी चीजें समझ नहीं आएंगी। तो बोलते हैं ऐसे 100% का डिविडेंड है, तो 100% का डिविडेंड का मतलब ये नहीं होता कि 1000 रुपए पे 1000 रुपए मिलेंगे, वो फेस वैल्यू के हिसाब से होता है। तो हो सकता है फेस वैल्यू 5 रुपए की हो और 5 रुपए के हिसाब से 100% का डिविडेंड दे रही है कंपनी, तो 5 रुपए का डिविडेंड दे रही है, ऐसा आप समझो। तो 5 रुपए, 10 रुपए, ऐसा कोई भी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया कि मैं 10 रुपए का डिविडेंड दूंगी। अब अगर उन्होंने बोला यहाँ पे 10 रुपए का डिविडेंड दूंगी, तो ये 1% हो गया ऑफ शेयर प्राइस, बट फेस वैल्यू का हो सकता है 200% हो, अगर फेस वैल्यू 5 रुपए है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, फेस वैल्यू क्या होती है, ये एक समझने वाली चीज है जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, बट ये डिविडेंड की इनकम होती है। अब मान लीजिए किसी आदमी के पास कंपनी ने डिक्लेयर किया कि भाई मैं 10 रुपए पर शेयर एज ए डिविडेंड दूंगी, और किसी के पास 1000 शेयर्स है, तो उसने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिया। अब ये डिविडेंड की इनकम कई लोगों को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि कई कंपनीज बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। जनरली जो सरकारी कंपनीज होती हैं, या आपने नाम सुना होगा आईटीसी अच्छा डिविडेंड देती है, भाई भारत पेट्रोलियम अच्छा डिविडेंड देती है, कोल इंडिया डिविडेंड अच्छा देती है। तो अच्छा डिविडेंड जो कंपनियां देती हैं क्या उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए? आंसर है शायद नहीं। सिर्फ डिविडेंड को देखकर आपको कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर इनकम एक होती है जिससे आप कमा सकते हो पैसा स्टॉक मार्केट से, वो होती है डिविडेंड इनकम। मेरा काम है आपको बताना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो
आज ये हो सकता है डिविडेंड इनकम बहुत कम हो, किसी के पास 1000 शेयर है, और ये जो डिविडेंड होता है ये बेसिकली होता क्या है इसे समझते हैं। तो डिविडेंड को अगर आप हिंदी में समझेंगे तो डिविडेंड को हिंदी में बोलते हैं लाभांश, लाभ का एक हिस्सा। तो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसका एक हिस्सा कंपनी आपको देती है। अब अगर कंपनी हमने प्रॉफिट से दे रही है तो आज कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है और आज से 10 साल जो बाद कमाएगी उसमें बहुत फर्क होगा। 10 साल बाद हो सकता है कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाए, तो अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो शेयर्स हो सकता है आपके पास 1000 ही हो, तो कंपनी का शेयर का प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और उसका डिविडेंड भी बढ़ जाएगा। तो कई सारे लोग जो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं सोचते हैं 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल के बाद हमें एक बड़ा अमाउंट कंपनी से आए, तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एज अ डिविडेंड उन्हें एक बड़ा अमाउंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अच्छी कंपनीज के अंदर जनरली आपको लॉन्ग टर्म के अंदर एक बड़ा डिविडेंड आने की उम्मीद रहती है। अब आ जाते हैं तीसरी तरीके के ऊपर जिससे लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं, दैट इज ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग क्या होता है? अब ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है, अभी तक हम आसपास भी देखते थे, कोई आदमी एक कपड़े की दुकान चला के काम कर रहा है, वो कहीं से शर्ट्स खरीद के लाता है भाई 200 रुपए की और उन्हें बेच देता है 400 रुपए की, तो ये भी तो ट्रेडिंग ही हुई। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग होती है, पर ये सिर्फ स्टॉक्स की ट्रेडिंग नहीं होती, स्टॉक्स के अंदर भी ट्रेडिंग होती है। अब ये मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में जब हम ट्रेड करने की बात करते हैं तो एक तो सिंपल सा ट्रेड हो गया, जो आपने शर्ट के एग्जांपल समझा कि कोई 200 रुपए की शर्ट लाया उसने 400 की बेच दी, तो ये तो सिंपल कैश ट्रेडिंग हो गई। इस कैश ट्रेडिंग को स्टॉक्स में ऐसे समझिए कि किसी ने रिलायंस का शेयर खरीदा और उसने उसे 100 रुपए ऊपर बेच दिया। तो अगर एग्जांपल के लिए कोई शेयर खरीदा 2000 रुपए का और 2100 का बेचा, तो 100 रुपए बीच में बच गए, इसे हम बोल देंगे कैश ट्रेडिंग हुई है। तो उसने ट्रेड करने के पर्पस से खरीदा। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई जो इन्वेस्ट करने की बात करी थी, तो इन्वेस्टिंग में भी उसने 100 का खरीदा, 200 का बेचा, 110 का बेचा, 150 का बेचा, तो ये ट्रेडिंग नहीं कहलाएगी, ये भी ट्रेडिंग कहलाएगी, बट जो लॉन्ग टर्म के अंदर ट्रेडिंग होती है उसे हम इन्वेस्टिंग बोलते हैं, जो कि जनरली 1 साल से ऊपर का टेन्योर होता है। अगर आप 1 साल के कम ड्यूरेशन की बात करो, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 हफ्ता, 1 दिन की बात करो, तो उसे हम ट्रेडिंग ही बोलते हैं। अब आपने सुना होगा इंट्राडे ट्रेड भी होता है। इंट्राडे का मतलब क्या होता है? एक ही दिन में लिया, एक ही दिन में बेच दिया। तो सबसे पहले तो कैश में हुआ कि आपने कोई 2000 का स्टॉक खरीदा था, हो सकता है आपने उसे 10 दिन रखा, 20 दिन रखा, 1 महीना रखा, वो आपके ऊपर है, क्योंकि स्टॉक जब आपने खरीद लिया तो उसकी डिलीवरी ले ली, वो आपका हो गया, अब आप उसे कभी भी बेच सकते हो। तो इसे सिंपली कैश में डील करना बोलते हैं। इसी तरीके से एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे का मतलब क्या होता है? एक ही दिन में खरीदना है, एक ही दिन में बेचना है। तो अगर आपको एक ही दिन में आपने 2000 रुपए का एक स्टॉक खरीदा, अब वो 2000 का एक स्टॉक जरूरी थोड़ी एक दिन में बढ़ेगा ही, वो गिर भी सकता है, वो हो सकता है 1950 का हो जाए, या फिर हो सकता है वो 2050 का हो जाए, 2100 का हो जाए। तो स्टॉक एक दिन में बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है।